मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और हर तरफ तबाही मची हुई है। एक आदमी सामान इकट्ठा करने के लिए एक घर में जाता है, तभी उसकी नजर पीछे रखे फ्रिज पर पड़ती है। उसे पता था कि ज़ॉम्बी अक्सर अंधेरी जगहों में छिपे रहते हैं। वह फ्रिज के पास जाता है और ध्यान से सुनता है। अंदर सच में एक ज़ॉम्बी मौजूद था। वह धीरे से फ्रिज का दरवाजा बंद करता है और लोहे की एक कील से उसे मजबूती से बंद कर देता है। अंदर मौजूद ज़ॉम्बी बाहर निकलने के लिए जोर जोर से तड़पने लगता है, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहता है। वह फ्रिज को लोहे की जंजीर से बांध देता है और जंजीर का दूसरा सिरा अपनी गाड़ी में लगा देता है। इसके बाद वह गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता है और जोर से मोड़ लेता है। ज़ॉम्बी खून के प्यासे होते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी भी होती है। जैसे ही वे धूप में आते हैं, कुछ ही समय में जलकर राख हो जाते हैं। उस आदमी का नाम एलेक्स था। उसकी पत्नी को ज़ॉम्बी ने मार दिया था, इसलिए वह उनसे बहुत नफरत करता था। वह हर समय ज़ॉम्बी का शिकार करता रहता था। हर बार किसी ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह अपनी चाकू से बंदूक के पिछले हिस्से पर एक निशान बना देता था। समय बीतने के साथ उसकी बंदूक का पिछला हिस्सा इतने निशानों से भर गया कि वहां लगभग कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन इस खत्म हो चुकी दुनिया में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं थे। जिंदा बचे इंसान भी कम खतरनाक नहीं थे। खाना पहले ही बहुत कम बचा था और लोग उसी थोड़े से खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे थे। एक दिन एलेक्स ने एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद सड़क पर एक औरत को बैठे देखा। अपने कई सालों के अनुभव से उसने पहली नजर में समझ लिया कि यह किसी और के बिछाए जाल का हिस्सा है। वहाँ से गुजर रहे कुछ जिंदा बचे लोगों को भी शक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी रोककर उस औरत को बचाने का फैसला किया। उनमें से जैक नाम का आदमी आगे बढ़कर उसे देखने ही वाला था कि अचानक एक गोली चली और जैक वहीं गिर गया। तभी साफ हो गया कि वे सच में एक जाल में फंस चुके थे। दोनों तरफ के लोगों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन सामने वाले लोग ज्यादा थे, इसलिए उन बचे हुए लोगों में आखिर में सिर्फ एक औरत ही बची। इन हमलावरों का इरादा पहले सिर्फ खाना और बाकी सामान लूटने का था, लेकिन जब उनकी नजर उस औरत पर पड़ी तो उनके मन में एक गलत सोच आ गई। उन्होंने औरत को गाड़ी के आगे वाले हिस्से पर दबा दिया। तभी अचानक एक गोली चली और उनकी गलत हरकत रुक गई। ये एलेक्स था जो रास्ते में ये सब देखकर उस औरत की मदद करने आ गया था। उसने गोली चलाकर कुछ हमलावरों को तुरंत खत्म कर दिया और फिर तेजी से गाड़ी के पीछे छिप गया। हमलावरों में से एक गंजा आदमी हाथ में बड़ी बंदूक लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एलेक्स ने सही समय पर उसे भी एक गोली में गिरा दिया। सामने वाले लोग संख्या में ज्यादा थे, लेकिन एलेक्स के पास लड़ाई का काफी अनुभव था। वह गाड़ियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अपनी सटीक निशानेबाजी से एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म करता गया। आखिर में उसने पूरी टोली को हरा दिया। वहां से गुजरते समय वह मारे गए हमलावरों पर चाकू से फिर वार करना भी नहीं भूला। जिसे उसने बचाया था वह औरत सड़क पर बैठे उस चारे को देखने लगी जिसका इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया गया था। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब एक सोची समझी चाल थी, लेकिन जेन उस चारे को अपने साथ लाने का फैसला करती है। क्योंकि रात होते ही उसकी मौत निश्चित थी, जेन ने एलेक्स के साथ वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल सामने थी। गोलीबारी में उनकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई थी और अंधेरा होने वाला था। रात होते ही ज़ॉम्बी बड़ी संख्या में बाहर निकल आते थे। ऐसे में अगर वे खुले में रहते तो इस रात बच पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए जेन ने एलेक्स से मदद मांगी और उससे कहा कि वह उसे और उसके साथी को अपने ठिकाने तक ले जाए। एलेक्स को अकेले रहने की आदत थी और वह किसी को अपने ठिकाने तक ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन जेन ने बदले में बहुत सारा सामान देने का वादा किया। ये सुनकर एलेक्स ने कुछ देर सोचा और उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। तीनों तुरंत वहां से निकल पड़े। एलेक्स गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाता हुआ ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता लंबा था और अंधेरा होने से पहले वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। उनके पीछे ज़ॉम्बी की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जेन ने पीछे देखा और फौरन वॉकी टॉकी निकालकर अपने ठिकाने के लोगों को संदेश दिया। उसने उनसे दरवाजे पर आकर उनकी मदद करने को कहा। संदेश मिलते ही बिग मैन ने तैयारी शुरू कर दी। जिन लोगों में लड़ने की ताकत नहीं थी उन्हें सुरक्षित कमरों में भेज दिया गया। बाकी लोग हथियार लेकर बाहर निकलने के तैयार हो गए। ठिकाने का बड़ा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी लोग हथियार लेकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। उसी समय एलेक्स, जेन और उनका साथी भी ठिकाने के पास पहुंच गए। उनके पीछे ज़ॉम्बी अब बहुत करीब आ चुके थे। गाड़ी से उतरते ही एलेक्स ने बंदूक निकाली और गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में ज़ॉम्बी एक के बाद एक आते जा रहे थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक जगह खड़े रहकर लड़ना संभव नहीं था, इसलिए एलेक्स गोली चलाते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे बस इतनी देर तक ज़ॉम्बी को रोकना था जब तक ठिकाने के लोग उन तक नहीं पहुंच जाते। तभी मदद के लिए आई टीम समय पर वहां पहुंच गई। उन्होंने एक साथ जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। बहुत सारे ज़ॉम्बी तुरंत नीचे गिरने लगे। इससे एलेक्स और बाकी दो लोगों को ठिकाने के अंदर जाने का मौका मिल गया। तीनों तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े और बाकी लोग ज़ॉम्बी को पीछे रोकते रहे। आखिरकार वे तीनों सुरक्षित अंदर पहुंच गए। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि एलेक्स की नजर एक बहुत लंबे ज़ॉम्बी पर पड़ी। उसका कद बाकी ज़ॉम्बी
से काफी ज्यादा था। एलेक्स को उसे देखकर लगा कि यह जॉम्बी उसने पहले कहीं देखा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लोहे का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। फिर ठिकाने में नई मुश्किल खड़ी हो गई। जब सबको पता चला कि जेन के साथ बाहर गए बाकी लोग मारे गए हैं, तो ठिकाने के लोगों ने एलेक्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके लिए एलेक्स एक अजनबी था। वे अपने ठिकाने में बाहर के किसी भी आदमी को आसानी से जगह नहीं देते थे, खास तौर पर ऐसे आदमी को जो अकेला रहता था और जॉम्बी को मारने के लिए घूमता रहता था। उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से पूरा ठिकाना खतरे में न पड़ जाए। इसी बात को लेकर लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोग एलेक्स को तुरंत बाहर निकालने के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग उसकी मदद को देखते हुए उसे रखने की बात कर रहे थे। बहस इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। तभी जेन ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही सभी चुप हो गए। उसने बताया कि फेयर क्रीक के बाहर उन्हें एक हवाई जहाज मिला है। वह जगह यहाँ से 100 मील से भी कम दूर है। सबसे खास बात यह थी कि यह एक कार्गो प्लेन था जिसमें ठिकाने के हर आदमी को एक साथ ले जाया जा सकता था। ये सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। वे बहुत समय से इस खतरनाक जगह से दूर जाना चाह रहे थे। जेन ने हवाई जहाज की तस्वीर भी उन सबको दिखाई। तस्वीर देखते ही सभी की नजर उस पर टिक गई। ठिकाने के नेता ओल्ड 2 ने भी तस्वीर को ध्यान से देखा और अब वहाँ मौजूद हर आदमी उसके अगले कदम का इंतजार करने लगा। अगर आज रात कोई अनहोनी नहीं हुई तो अगली सुबह सभी लोग हवाई जहाज से इस शहर को छोड़ने वाले थे। लेकिन एलेक्स पर ओल्ड 2 को अभी भी भरोसा नहीं था। जेन बार बार बता रही थी कि एलेक्स ने उसकी जान बचाई है, फिर भी ओल्ड 2 ने उसकी बात नहीं मानी। उसने एलेक्स के सारे हथियार ले लिए और उसे अलग कमरे में बंद रखने का फैसला किया। एलेक्स तो सिर्फ कुछ सामान लेने निकला था, लेकिन अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। वह इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात में उसके पास चुपचाप मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जेल जैसी जगह में जाने से पहले एलेक्स ने उस लंबे जॉम्बी के बारे में पूछा जिसे उसने दरवाजा बंद होने से पहले देखा था। बिग मैन ने बताया कि वह जॉम्बी सच में बाकी जॉम्बी से अलग है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर अब अपनी समझ पैदा हो चुकी है। उसके आने के बाद आम जॉम्बी अब बिना किसी दिशा के इधर उधर नहीं घूमते। रात होते ही वह उन्हें एक साथ लेकर इंसानों पर सही तरीके से हमला करता है। दिन में वही जॉम्बी किंग उन्हें अपने साथ पास के एक होटल में छिपा कर रखता है। होटल की जगह पता चलने के बाद एलेक्स चुपचाप जेल के अंदर चला गया, लेकिन इस बार भी मुसीबत आने में देर नहीं लगी। निगरानी कमरे में मौजूद बिग मैन ने अचानक देखा कि दरवाजे के पास लगा कैमरा बिना किसी वजह के खराब हो गया है। दूसरी तरफ दरवाजे पर पहरा दे रहे रक्षक को भी कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पता लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक एक जॉम्बी आ गया। जॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और रक्षक जमीन पर गिर पड़ा। रक्षक के गिरते ही और भी जॉम्बी ठिकाने के अंदर घुसने लगे। एलेक्स की रखवाली कर रहा रक्षक सबसे पहले उनकी चपेट में आया। उसने तुरंत बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनते ही पूरे ठिकाने के लोग सावधान हो गए, लेकिन तब तक रक्षक एलेक्स के सामने ही गिर चुका था। जॉम्बी वहां से हटने के बाद एलेक्स ने पहले से तैयार करके रखा हुआ ताला खोलने का सामान निकाला। उसने उसी की मदद से जेल का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। दूसरी तरफ एक आदमी लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक जॉम्बी ने उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अच्छा हुआ कि उसके साथी समय पर वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे बचा लिया। इसी दौरान एक जॉम्बी उन बूढ़े और कमजोर लोगों पर हमला करने लगा जिनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। सभी लोग मजबूर होकर एक कमरे के अंदर चले गए। सबसे पीछे चल रहा एक आदमी जॉम्बी की चपेट में आ गया और वहीं मारा गया। इसके बाद 2 आदमियों ने लोहे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी ने दरवाजे को पकड़ लिया था। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे जॉम्बी को अंदर आने से नहीं रोक पा रहे थे। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और उस समय एक बार फिर एलेक्स को ही आगे आना पड़ा। उसने जॉम्बी को गिरा दिया। जॉम्बी के नीचे गिरते ही बाकी हथियारबंद लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अभी जिस आदमी पर जॉम्बी ने हमला किया था उसे काट लिया गया है। तभी वहां मौजूद टोपी पहने आदमी की नजर उस आदमी के शरीर पर पड़े घाव पर गई। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। घायल आदमी भी जानता था कि अब उसका क्या होने वाला है, लेकिन उसे अपनी जान से ज्यादा चिंता अपनी बेटी की थी। उसे डर था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी जेन को सौंप दी। वह जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद सुबह जल्दी ही हो गई। योजना के मुताबिक सभी लोग उस जगह जाने की तैयारी करने लगे जहां हवाई जहाज खड़ा था, लेकिन जब बिग मैन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो लोहे का बड़ा दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी चीज ने उसे पूरी तरह रोक रखा हो। हालात समझने के लिए उन्हें आगे वाले रास्ते से घूम कर जाना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा सामने आया उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वहां बहुत सारी खराब गाड़ियां जमा थीं और उन्होंने बेसमेंट के लोहे वाले दरवाजे को पूरी तरह बंद कर रखा था। अब उन्हें समझ आया कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। यह काम साफ तौर पर जॉम्बी किंग का था। उसने जानबूझकर सारी
गाड़ियां वहां जमा कर दी थीं ताकि ठिकाने के सभी लोग अंदर ही फंस जाएं और रात होते ही वह उन पर फिर से हमला कर सके। अब उनके सामने ऐसा ज़ॉम्बी था जो सोच सकता था और लोगों के लिए योजना बना सकता था। इसलिए कुछ समय के लिए सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। बेसमेंट का रास्ता गाड़ियों से बंद था, इसलिए वे वहां से निकल भी नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बाहर खड़ी सभी खराब गाड़ियों को हटाया जाए, लेकिन यह काम बहुत बड़ा था और रात होने से पहले इसे पूरा करना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि बाहर जाकर कोई दूसरी चलने वाली गाड़ी खोजी जाए, लेकिन यह बात भी तुरंत खारिज कर दी गई। वायरस फैले हुए 2.5 साल से ज्यादा समय हो चुका था और उस समय की ज्यादातर गाड़ियां कब की खराब हो चुकी थीं। ऐसे में उन्हें कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एलेक्स ने एक अलग और खतरनाक तरीका बताया। उसका कहना था कि सिर्फ अपनी जगह पर बैठकर बचाव करने से बेहतर है कि वे खुद हमला करें। अगर वे उस होटल तक जाएं और ज़ॉम्बी किंग को खत्म कर दें, तो बाकी आम ज़ॉम्बी अपने नेता के बिना ज्यादा खतरा नहीं रहेंगे। यह योजना बहुत खतरनाक थी, लेकिन उस समय उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। ओल्ड 2 ने कुछ देर सोचने के बाद एलेक्स की बात मान ली। किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। ओल्ड 2 कुछ लोगों को लेकर ऐसी गाड़ी खोजने निकल गया जिसे अभी भी इस्तेमाल किया जा सके। वहीं एलेक्स बाकी लोगों को लेकर ज़ॉम्बी के ठिकाने को उड़ाने के लिए होटल की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय में 5 लोगों की टीम होटल तक पहुंच गई। वे अंदर गए तो वहां चारों तरफ बहुत अंधेरा था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ज़ॉम्बी के छिपने के लिए यह जगह काफी सही है। टीम ने होटल के अंदर ध्यान से तलाश शुरू की। काफी खोजने के बाद उन्हें बेसमेंट मिल गया। अंदर उन्हें कई सोए हुए ज़ॉम्बी दिखाई दिए, लेकिन अब असली मुश्किल सामने थी। उनका मकसद ज़ॉम्बी के ठिकाने को बम से उड़ाना था, लेकिन बेसमेंट से बाहर निकलने के 2 रास्ते थे, इसलिए एक आदमी को दूसरे रास्ते पर जाकर बम लगाना जरूरी था। ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि उसे अकेले ज़ॉम्बी के बीच से गुजरना पड़ता। कुछ देर तक कोई भी आगे नहीं आया। तभी हमेशा डरने वाला लॉन्ग हेयर अचानक आगे बढ़ा। उसने बम उठाया और बहुत सावधानी से सोए हुए ज़ॉम्बी के बीच से गुजरने लगा। वह धीरे धीरे दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ रहा था ताकि किसी ज़ॉम्बी की नींद न खुले, लेकिन जैसे ही वह बम रखने वाला था, तभी ज़ॉम्बी किंग ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। लॉन्ग हेयर संभल भी नहीं पाया और ज़ॉम्बी किंग की जोरदार आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही वहां सो रहे सभी ज़ॉम्बी जाग गए। अब उनका मिशन खतरे में पड़ चुका था। योजना फेल होते ही बाकी लोगों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली और पूरी ताकत से गोली चलाना शुरू कर दिया। उनके पास रुकने का कोई समय नहीं था। वे तेजी से बेसमेंट से बाहर निकलने लगे। बिग मैन पीछे रुक गया ताकि बाकी लोग पहले सुरक्षित बाहर निकल सकें। उसने उन्हें आगे जाने दिया और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकता रहा। फिर उसने पहले से लगाए गए बम को दबा दिया। इसके बाद तीनों जल्दी से रसोई में छिप जाते हैं, लेकिन भाग दौड़ में ब्लैक उनसे अलग हो गया है। तभी अगले ही पल ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर रसोई के अंदर घुस आते हैं। एक साथी दोनों को बचाने के लिए पीछे रुक जाता है। ज़ॉम्बी चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और देखते ही देखते वह उनके बीच फंस जाता है। दोनों को बाहर निकलने का मौका देने के लिए वह आखिर तक ज़ॉम्बी को रोकता रहता है और फिर ग्रेनेड के साथ उन्हीं के बीच रह जाता है। धमाके के बाद एलेक्स और बिग मैन वहां से निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही उनका सामना ज़ॉम्बी के दूसरे झुंड से हो जाता है। दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। दोनों पीछे हटते हुए गोली चलाते हैं और एक एक कदम पीछे जाते रहते हैं। आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। बाहर तेज धूप थी और धूप में ज़ॉम्बी उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। बिग मैन वॉकी टॉकी से ब्लैक से संपर्क करता है, लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। फिर भी वहां से निकलने के लिए दोनों को उसके पास मौजूद रस्सी की जरूरत थी, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। एलेक्स ज़ॉम्बी का ध्यान खींचता है और बिग मैन दूसरी तरफ से ब्लैक के पास रस्सी लेने जाता है। एलेक्स ज़ॉम्बी को उकसाता है और वे उसकी तरफ आने लगते हैं। इसी बीच बिग मैन को बेहोश ब्लैक मिल जाता है और वह रस्सी लेने लगता है। तभी ज़ॉम्बी के कांटे जाने की वजह से ब्लैक के शरीर में अचानक बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी आवाज ने ज़ॉम्बी किंग का ध्यान भी खींच लिया। एलेक्स समझ जाता है कि बिग मैन खतरे में है और उसकी मदद के लिए लौटता है। बिग मैन ने ब्लैक को संभाला, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। दोनों जमीन पर गिरकर भिड़ गए। बिग मैन बुरी तरह फंस गया। तभी एलेक्स वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। दोनों फिर बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। ज़ॉम्बी के हमले में बिग मैन भी घायल हो चुका था। एलेक्स चुपचाप उसके पास खड़ा रहा और उसके बदलने का इंतजार करता रहा। दोनों जानते थे कि समय कम है। अंधेरा होने से पहले एलेक्स ने बिग मैन को आखिरी विदाई दी। इसके बाद एलेक्स रस्सी से नीचे पहुंच गया। तब तक सूरज डूब चुका था और ज़ॉम्बी बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे थे। दूसरी टीम को सिर्फ एक छोटी कार मिली। उसमें सभी लोगों को ले जाना संभव नहीं था। टोपी वाला आदमी बाकी लोगों को छोड़कर केवल पायलट के साथ जाने
की बात करता है, लेकिन पायलट साफ मना कर देता है। बाकी लोगों ने भी उसके स्वार्थी फैसले का विरोध किया। इसी बहस के बीच उन्हें काउबॉय दिखाई दिया। वह एक बड़ी बस चलाकर वापस आ गया था। अब सभी लोग साथ जा सकते थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। उन्होंने देखा कि एलेक्स उनकी तरफ आ रहा है और उसके पीछे जॉम्बी की बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है। जॉम्बी लगातार आगे बढ़ रहे थे और उनकी संख्या देखकर सभी घबरा गए। वहां मौजूद लड़ाकू लोगों ने तुरंत बंदूकें उठाकर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन जॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा थी। मगर रात में एलेक्स के पीछे आई जॉम्बी की बड़ी भीड़ ने उनकी सारी उम्मीदों को फिर खतरे में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर उन्हें वापस अपने ठिकाने में जाना पड़ा ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। लेकिन जॉम्बी किंग के नेतृत्व में जॉम्बी भी उनका पीछा करते हुए अंदर घुस आए। बचे हुए लोग तुरंत ऊपर की तरफ भागे और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि जॉम्बी आगे न आ सकें। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन आज की रात कौन बच पाएगा ये किसी को पता नहीं था। सभी लोग डर में थे। बिग मैन की मौत की वजह से ओल्ड 2 ने एलेक्स को भी जिम्मेदार माना और उस पर गुस्सा किया, लेकिन योजना का असफल होना किसी की इच्छा नहीं थी। अब जब सब कुछ हो चुका था तो आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं था। उन्हें एक साथ मिलकर आज की रात काटनी थी। अगर वे सिर्फ यह रात निकाल लेते तो शायद सभी लोग बच सकते थे। इसलिए सावधान लड़ाकू लोगों ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मुख्य दरवाजे की रक्षा करेंगे और सुबह होने तक जॉम्बी से लड़ते रहेंगे। इसी बीच एलेक्स ने जेन को अपना एक बड़ा राज बताया। उसने कहा कि वह इस शहर में सिर्फ जॉम्बी का शिकार करने नहीं आया था, वह जॉम्बी किंग से बदला लेने आया था। असल में उसकी पत्नी को जॉम्बी किंग ने ही मार दिया था। यह सुनकर जेन ने एलेक्स के साथ मिलकर जॉम्बी का सामना करने की बात कही, लेकिन एलेक्स ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि जेन का काम लड़ना नहीं, बल्कि ठिकाने में मौजूद बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों को सुरक्षित रखना है। इतना कहकर एलेक्स अकेला दरवाजे की तरफ चला गया। उसी समय जॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। एलेक्स ने तुरंत बंदूक उठाई और उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। उसने जॉम्बी के एक झुंड को खत्म किया, लेकिन उसके बाद दूसरा झुंड तुरंत वहां पहुंच गया। एलेक्स ने एक ग्रेनेड फेंका और तेजी से ऊपर की तरफ भाग गया। उसके पीछे आए जॉम्बी को बाकी लड़ाकू लोगों ने एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही समय में और जॉम्बी वहां पहुंच गए। अब सभी को अपनी जगह का फायदा उठाकर उनसे लड़ना था। वे जॉम्बी को आगे बढ़ने से रोकते और फिर पीछे हट जाते। इस तरह पूरी रात लड़ाई चलती रही। लंबे समय तक चलने वाली इस लड़ाई ने सभी को थका दिया था। फिर भी किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। हर लड़ाकू जानता था कि अगर वे कुछ और समय तक जॉम्बी को रोक सके तो बाकी लोगों को बचने का मौका मिल जाएगा। इसी उम्मीद में वे अपनी आखिरी ताकत तक लड़ते रहे। रात भर गोलियों और जॉम्बी की आवाजों से पूरा ठिकाना गूंजता रहा। आखिरकार सुबह होने तक ज्यादातर लड़ाकू लोग मारे जा चुके थे, लेकिन जॉम्बी की संख्या भी बहुत कम बची थी। ओल्ड 2 ने अपनी बंदूक की आखिरी गोलियां चलाने के बाद जॉम्बी किंग के साथ आए छोटे जॉम्बी के हमले का सामना किया और जमीन पर गिर पड़ा। जब एलेक्स वहां पहुंचा तब तक ओल्ड 2 मर चुका था। तभी जॉम्बी किंग उसके सामने आ गया। उसने अपने जॉम्बी को एलेक्स का पीछा करने का आदेश दिया। एलेक्स ने तुरंत गोली चलाकर एक जॉम्बी को खत्म कर दिया। भागते समय उसने दूसरे जॉम्बी को भी मार गिराया। इसके बाद एक और जॉम्बी उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स तेजी से एक तरफ हट जाता है। फिर वह उसे जेल के कमरे की तरफ ले जाता है और उसी कमरे की मदद से उसे भी खत्म कर देता है। एलेक्स को लगा कि अब उसे कुछ समय मिल गया है, लेकिन अगले ही पल जॉम्बी किंग उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एलेक्स को दूर फेंक दिया और हथियार भी जमीन पर गिर गया। एलेक्स समझ चुका था कि जॉम्बी किंग से सीधे ताकत के दम पर जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन भागते समय जॉम्बी किंग ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। एलेक्स ने तुरंत चाकू निकाला और उसके शरीर में घोंप दिया, लेकिन जॉम्बी किंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक जोरदार मुक्का मारकर एलेक्स के हाथ से चाकू गिरा दिया और फिर उसे दोबारा जमीन पर पटक दिया। अब एलेक्स पूरी तरह खतरे में था। उसे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत से वह उसे नहीं हरा सकता। तभी उसकी नजर छत के दरवाजे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक योजना आई। एलेक्स तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा और जॉम्बी किंग को अपने पीछे आने दिया। जॉम्बी किंग भी उसका पीछा करता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि बाहर दिन निकल चुका है। जैसे ही एलेक्स छत के दरवाजे तक पहुंचा, उसने आखिरी पल में दरवाजा खोल दिया। तेज धूप सीधे जॉम्बी किंग पर पड़ी। धूप में आते ही उसकी ताकत खत्म होने लगी और कुछ ही समय में उसका शरीर जलकर काला हो गया। आखिरकार एलेक्स ने अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लिया। जॉम्बी किंग, जिसने उसकी पत्नी को मारा था, अब खत्म हो चुका था। एलेक्स का बदला पूरा हो गया था। अब बाकी लोग हवाई जहाज से इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एलेक्स भी उनके साथ जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अकेले ही यहीं रुकने का फैसला किया। शहर में अभी भी बहुत सारे जॉम्बी मौजूद थे और एलेक्स उन्हें खत्म करना चाहता था। उसने अपनी बंदूक उठाई और फिर अकेले ही जॉम्बी का शिकार करने निकल पड़ा। बाकी लोग सुरक्षित जगह जाने के लिए रवाना हो गए, लेकिन एलेक्स अपनी राह पर चलता रहा। उसके लिए जॉम्बी किंग को मारना अंत नहीं था। अब भी बहुत से जॉम्बी इस शहर में घूम रहे थे और बचे हुए इंसानों के लिए खतरा बने हुए थे। इसलिए एलेक्स ने अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया।